चले अब बात करगिल दिवस की। आज देश 24वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये खास दिन देश के वीर सपूतों को समर्पित है, जिन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया। आज हम आपको करगिल के पूरे घटनाक्रम को समझाएंगे, जिसने पूरी दुनिया में भारत के सैनिकों का लोहा मनवाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। कारगिल का सबसे खौफनाक मंजर था जब 6 भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता की। किसी जवान की आंखें निकाल दी तो किसी के कान नाक काट डाले, लेकिन सैनिकों ने अपने कड़े हौसलों से दुश्मनों को धूल चटा दी। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के सिंगडोला के शहीद बनवारी लाल अकेले 200 दुश्मनों से भिड़े थे। काकसर में पोस्टिंग के दौरान बजरंग पोस्ट पर अपने कैप्टन सौरभ कालिया और अन्य 4 साथी जवानों के साथ पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे, जहां पाकिस्तानी छिप कर बैठे थे। ऐसे में वहां जमकर गोलीबारी हुई और लड़ते लड़ते सभी जवान शहीद हो गए। इस युद्ध में जवानों ने बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी ताकत झोंक दी। शहीद सीताराम कुमावत ने भी खूब हौसला दिखाया। सीकर के पलसाना के रहने वाले सीताराम 1993 में सेना में भर्ती हुए थे। सीताराम वो जाबाज हैं जिन्होंने 18 ग्रेनेडियर की अपनी टीम के साथ द्रास सेक्टर में दुश्मन की 3 चौकियों को तबाह किया। चौथी चौकी फतेह करने आगे बढ़े ही थे कि दुश्मन की मिसाइल का शिकार होकर शहीद हो गए। तीसरी वीरता है शहीद सुरेंद्र सिंह शेखावत की, जिनके बुलंद हौसलों ने पाक को नाकों से चने चबवा दिए। कारगिल वॉर के दौरान द्रास में पॉइंट 5100 पर भारतीय सेना का कब्जा होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी पॉइंट 4700 को फतेह करना। जाबाज शेखावत ने अपने युद्ध कौशल से पॉइंट 4700 पर मौजूद पाकिस्तानी सेना के नाकों चने चबा दिए, लेकिन इसी बीच तोप गोलों का शोर चीरते हुए दुश्मनों की गोली जाबाज शेखावत को आकर लगी और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कारगिल युद्ध में राजस्थान के 52 जाबाजों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। दुश्मनों की भारतीय जवानों के साथ की गई बर्बरता का बदला आज भी हमारे जाबाज मुंह तोड़ ले रहे हैं। कारगिल युद्ध की कहानी काफी लंबी है। 3 महीने तक चले इस युद्ध में कई सैनिकों ने देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई, लेकिन इस जंग में टाइगर हिल की भी भूमिका अहम रही है। टाइगर हिल और इस पूरे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को पूरा देश नमन करता है। सच बेधड़क के लिए मोनिका शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं 24वें करगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लद्दाख के द्रास में युद्ध स्मारक मुख्य समारोह आयोजित किया गया। वर्ष 1999 में आज ही के दिन भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में से एक द्रास में पाकिस्तान को खदेड़कर करगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। आज भारत इस जीत का जश्न मना रहा है। आज द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सबसे पहले मैं भारत माता की उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वह पीछे नहीं हटे। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वह केवल झंडा भर नहीं था, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। बात चाहे कारगिल की हो या फिर अन्य इंसिडेंट्स की, हमारी सेना ने हमेशा बताया है कि जंग न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि जंग शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर लड़ी जाती है।
यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की।